अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद चौधरी और आप देख रहे हैं हकीकत इस्लाम। और मेरा ये हकीकत इस्लाम के नाम पे चैनल बनाने का सिर्फ वाहिद मकसद कि इस्लाम की जो हकीकतें हैं, जो हक़ैक़ हैं, वो हकीकी मानो उसकी तर्जुमानी की जाए, उसको लोगों के सामने मुसलमानों की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक रखा जाए। क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल हैं वो फिका बेस की लड़ाइयाँ हैं या हमारी अक़ैद बेस की लड़ाइयाँ हैं। और इस्लाम को हमने इतना तंग कर दिया है कि मैं एक मिसाल में कहता हूँ कि इस्लाम इतना वसीउल नज़र, वसीउल क़ल्ब, वसीउल ज़र्फ़ रखने वाला हमारा दीन था ना, जिसकी कोई हदूद ही नहीं। जैसे समंदर की कोई हदूद नहीं होती ना, इस तरह इस्लाम की कोई हदूद नहीं थी। अब इस्लाम इतना वसी था, यानी कि ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा ही ना हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मसालिक बने हुए हैं, ये फिरके बने हुए हैं, इन तमाम ने अपनी तंग नजरी की बुनियाद पे, अपनी डोमेन की और जो अपने एक बनाए हुए बाउंड्रीज बनाई हुए, वो तंग कर करके ना एक छोटी नहर की सूरत बना दी है। और बदकिस्मती से ये कहना भी पड़ रहा है कि वो नहर भी इन्होंने अपनी ही गंदगी की वजह से खराब कर दी। लेकिन इसमें जो इस्लाम है वो हमेशा सर बुलंद था, है और रहेगा। और हाँ, इस्लाम की हक्कानियत, सच्चाई और इस्लाम की जो बुलंदी है, इसमें किसी को कोई शक व शुबा है और ना ही कोई बंदा कर सकता है। हाँ, मुसलमानों की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनके अपने सर। हाँ, इस्लाम की हक्कानियत में, इस्लाम की सर बुलंदी में कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता। ये तो मसला रहा है। अब मैंने जो इस्लाम की बतौर दीन हयूद और कयूद के बारे में बताया, तो इस्लाम इतना वुसअत रखता है, इतना वसी है कि इसके बारे में एक मारूफ है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और वाकई जहाँ जहाँ तक जिंदगी है वहां तक इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता रखता है। लेकिन हमारे जो दीन के उलमा बने हुए हैं, सबसे ऐसी बात है कि वो सिर्फ बाउंड्रीज की सूरत में, हदूद और कयूद की सूरत में रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना। और जो इस्लाम के तमाम बतौर दीन के अलूम हैं, वो तो दुनिया के तमाम अलूम पे हावी है। साफ ज़ाहिर सी बात है कि हम कुरान को पढ़ते हैं, क्या उस सूरत में पढ़ते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तदब्बर तफक्कुर करते हैं, क्या निकालते हैं? जो हमारे असलाफ ने कुरान में से इतनी बड़ी बड़ी इजादात कर दी, इतने बड़े बड़े अलूम निकाल दी, क्या हम निकालते? क्योंकि हम तो गौर फिक्र ही नहीं करते। और कुरान को इस तरह पढ़ो जैसे बज़हर, कुरान के एक ज़हर होता है, एक बातिन होता है। फिर ज़हर को इस तरह पढ़ो कि जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाए। बातिन को इतना सर्च करो, इतना खुरेदो कि उसके अंदर महव हो जाए, तदब्बर और तफक्कुर में इतने महव हो जाओ कि नई ही बात निकालो। और कुरान को पढ़ने का हक भी इसी तरह बनता है। उसके अलावा कुरान का जो ज़हरी पहलू है उसका इस्तेमाल भी करो, कुरान के बातनी पहलू का भी इस्तेमाल करो। ये तमाम मसाले का मुकातब फिक्र अलग थलग हो गए। मुनफरिद आपकी जो सोच होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, आपकी जो राय होनी चाहिए, मुनफरिद होनी चाहिए। क्योंकि कुरान के 70 पहलू, इतनी गहराई में जाओगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, ज़हरी और बातिनी दोनों। और दूसरा हदीस को, तो साफ ज़ाहिर सी बात है कि कुरान पाक की तावील और तफसीर हदीस के जरिए मुमकिन है। तो हदीस के अंदर भी बहुत सारा इल्मी मवाद है कि ये डोमेन से निकलो ना, जो हमारी हयूद और कयूद है, इनसे निकल के हम सर्च भी करें, पढ़े पढ़ाएं। मेरा तो खैर इतने वसाइल नहीं है, साफ ज़ाहिर सी बात है, और ना ही इतना टाइम होता है कि मैं इतना बड़ा इस तरीके से अपना वो काम चलाऊं। क्योंकि कुरान के जो तर्जमे हुए हैं उनमें भी थोड़ी नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि हर एक ने अपने मफाद के लिए जहां जहां तक उनकी बाउंड्रीज है वहां तक उन्होंने तर्जमे कर दिए। और तवील हदीस तवील कुरान ही की तरह है। फिर लड़ाइयां झगड़े
फिqh की बुनियाद पे, और दूसरा साफ ज़ाहिर सी बात है ये अक़ीदत की बुनियाद पे। हाँ, इस्लाम का जो ज़हरी पहलू है वो बहुत कमाल है, और जो इस्लाम की रूह है जिसे तसव्वुफ़ कहते हैं उसके भी अपने ही कमाल है, बाकमाल लाजवाब है। तो हमें हर एक ज़ाविये से, हर एक एंगल से इस तरह कुरान को, हदीस को, इस्लाम को बतौर दीन इस तरह पढ़ना चाहिए जैसे कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जहाँ जहाँ तक जिंदगी वहाँ वहाँ तक दीन इस्लाम मौजूद है। तो इस तरह पढ़ने से आपको इंशाअल्लाह दीन में भी फायदा होगा, दुनिया में भी, आखिरत में भी, हर जगह पे फायदा ही फायदा होगा। और आप हर एक से मुनफरिद लगो और ये सोच रख लो कि हमने किसी के पीछे लगकर अपनी न दुनिया खराब करनी है न आखिरत, क्योंकि न कब्र में न हशर में हमारी जगह पे किसने हिसाब देना। हर एक के पास अक्ल है, शऊर है। हाँ, हम जरूर करें फॉलो जो हमसे बेहतर इल्म रखने वाला उसको फॉलो करें, लेकिन अंधी तकलीद कभी ना करें। अंधी तकलीद करोगे तो गुमराह हो जाओगे। और जहां तक हक़ीक़त है, हकीकत है, वहां तक तकलीद करो, तईद करो, हक बन। और वैसे भी मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि तईद और तनकीद भी जिंदगी का हिस्सा होता है। जो सही हो रहा है उसकी तईद करो, तारीफ करो, जो गलत हो रहा है उसके इख्तिलाफ करो, तनकीद करो, उसकी मुखालफत करो। और ये भी जिंदगी का हिस्सा होता है कि सही का साथ दो और बात के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई का साथ दो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। कम से कम बोलना तो पड़ता है। तो यही है, जो कुछ भी पढ़ना है उस पर अमल करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके अमल करने की कोशिश करनी है। यही दीन इस्लाम का जो पहलू है वही हकीकत में कमाल है।